ईरानी सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के कलमात का तबादला। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। ईरानी सदर ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तवानाई, तिजारत, गैस पाइपलाइन पर बात होगी। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर भी बातचीत का इम्कान। सदर मुमलिकत की जानिब से वफ्द के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। पाक ईरान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बामानी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। ईरानी सदर की जानिब से नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे, अक़ीदे और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का यादा। इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इसहाक़ डार से मिले। ख़ित्ते की सूरत हाल, आलमी अमूर, इलाक़ाई इस्तेहकाम और तिजारत पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की पाकिस्तानी हम मनसब ख़ारजा आसिफ से के वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की खुशी पर बातचीत। दिफ़ाई ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख़याल। ख़ारजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफ़ाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचाने का हदफ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी वज़ीर मोहम्मद आतबक की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इतफ़ाक़। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान ईरान वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के ताजरों के दरमियान एतमाद खुश आइंद है। तिजारती राहदारियों का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। पाक ईरान दोस्ती, तिजारत, सकाफ़त और भाईचारे का मज़हर है। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा, इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सिनर्जिको और अमरीकी कंपनी वाइटल के दरमियान मुआहिदा तय। पाकिस्तानी कंपनी की योमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफ शोर टर्मिनल लगाने का भी मंसूबा ज़ेरे गौर। SIFC की मौसर काविशों से किया गया मुआहिदा अहम शोबों में शराकत दारी और मुआशी तरक्की का जरिया बनेगा। पाक वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ का दूसरा मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ ने मैच 2 विकेटों से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 और सलमान आगा 38 रन बनाकर नुमाया रहे। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हुए। जैसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन गिरती संभलती रही। जैसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर मैच विनिंग शॉट लगाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। बन्नू में पुलिस चौकी वताखेल पर दहशतगर्दों का हमला, 1 कांस्टेबल शहीद, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 70 से ज़ायद थी। भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। रास्ते में भी नाके लगा रखे थे। DPO और RPO दहशतगर्दों के नाके तोड़ते हुए पुलिस चौकी तक पहुंचे। शिद्दत पसंदों का डटकर मुकाबला किया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का जवाब मर्दी से मुकाबला किया। जुर्रत से हमले को नाकाम बनाया। केपी पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरी रात ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ इलाहाबाद से 15 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में था। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, कलरसैदा, गोजर खान, फालियाँ, अटक और चकवाल में ज़मीन लरज़ उठी। हरिपुर, मर्दान, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भारतीय राफेल तैयारे गिराने के पाकिस्तानी कारनामे की बरतानवी मीडिया पर धूम। मार्के हक के दौरान भारतीय तैयारे की तबाही से मुतालिक बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की तहलका केस रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दे दिया। एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार पर सिग्नल मिलते ही एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने खुसूसी तौर पर निशाना बनाने के अहकामात जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इन्हें इतनी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। फजा में होने वाली इस लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिंध पुलिस की शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का खिताब कराची में 2 दरिया के मकाम पर 5 किलोमीटर रेस में 1000 के करीब अफराद की शिरकत। IG सिंध का कहना है कि 2013 में सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए। कराची जराइम के हवाले से 6ठे नंबर पर था। पुलिस जवानों को भी निशाना बनाया गया। बहादुर जवानों ने जान की परवाह किए बगैर शहर भर में अमन कायम किया। सिंध हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। अमन का क्रेडिट 2500 शोहदा को जाता है। बानी पीछे आएगी, अपने बच्चों से बात करवा दी गई। बातचीत 1.5 से पौने 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चों से व्हाट्सएप पर तफसीली बातचीत की गई। बानी पीछे के अडयाला जेल में तमाम सहूलियात मिलने की तस्दीक। बानी पीछे को अखबारात और TV की सहूलत भी मैसर। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। हुकूमत चीनी की 173 रुपये फ़ी किलो कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद और कई शहरों के बाजारों से चीनी गायब। जहां दस्तयाब वहां सरकार के मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है मंडी से सप्लाई कई दिन से बंद है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने शुगर मिल्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं शुगर मिल्स चीनी नहीं बेच रही। आने वाले दिनों में किल्लत और कीमत मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब चीनी का बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग की डेडलाइन दे दी। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, बालाई केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 25 अरब का नुकसान। चलास रैले में बहने वाले सयाहों का सुराग न मिल सका। वकील शमसुल इस्लाम कत्ल केस में नामजद मुलजिम पुलिस एहलकार तकदीर अफरीदी का बयान मंजरेआम पर। नामवर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की जानिब से तस्फिये की कोशिशों का इंकशाफ। मुलजिम ने कहा कि शाहिद अफरीदी की शमसुल इस्लाम और इमरान अफरीदी में तस्फिये की कोशिश की थी। तनाज़ा हल करने के लिए दियत देने और मुकदमा वापस लेने पर इत्तेफाक हुआ था। मुआहदे के बावजूद शमसुल इस्लाम ने कानूनी कार्रवाइयाँ ना रोकीं। बेगुनाह होने के बावजूद मेरे घर छापे मारे गए। झगड़े के FIR में दहशतगर्दी दफात शामिल करवाईं। PCB का WCL के बाइकआउट का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। कहा WCL ने मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट देने का यकतरफा फैसला किया। पाक भारत लेजेंड्स मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। टूर्नामेंट के असूलों को पामाल करना अफसोसनाक है।
WCL की माजरत एतराफ़ है कि मनसूखी कौम परस्त बयानी पर हुई। PCB का खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कहना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नज़री ने दागदार कर दिया।